जो चलने लगे हैं ये रास्ते। हाय, मैं हूँ रंजना पैगरा और ये है मेरा सेकंड ब्लॉग व्यासकुंड ट्रैक। वैसे ट्रैक तो मैंने 2 साल पहले किया था, लेकिन ब्लॉग अब बना रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए। व्यासकुंड ट्रैक के लिए हमें मनाली पहुँचना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग मनाली पहुँचने पर जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचने के लिए वैन के थ्रू जाया जाता है। ये है व्यास नदी जो आप देख रहे हैं। ये है हमारा बेस कैंप। आसपास बादल ही छाए हुए हैं, जैसे आप देखेंगे वो कैंप है हमारे। और आई थिंक ये व्यासकुंड रिवर है, इसकी ओरिजिन जहाँ पे है हम लोग वहीं पे एक्चुअली जा रहे हैं। इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, शायद मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी आपको। ये बहुत ज़्यादा क्राउड है। मज़ेदार चीज़ क्या होती है, ये छोटा सा कैंप, मज़ा ही आ जाता है इसमें। बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, इनफैक्ट मुझे तो गर्मी लग रही थी। और ये कैंप के बाहर का नज़ारा देखिए, आय हाय, जन्नत है जन्नत। लव इट। कैंप, नाश्ता, पहाड़ों का खाना, वाह क्या बात है। और पता है सबसे बड़ी बात, जो मेरे ये साथी थे ना, स्ट्रेंजर थे, लेकिन नाउ वी आर गुड फ्रेंड। व्यासकुंड की ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल चुके हैं। हमारे ट्रैकिंग मास्टर थक गए अभी से। छोटी मोटी ऐसे बहुत सारी नदियाँ आती है। ये छोटी नदी थी, एक बड़ी सी भी नदी थी। पानी तो इतना ठंडा था, ओ गॉड। लेकिन मज़ा आता है ये सब चीज़ ट्रैकिंग पे। अब नदियों के बाद ये वाइट फॉग, जिससे पता ही नहीं चल रहा हमें जाना कहाँ है। बट थैंक्स टू आवर मास्टर जो हमें लीड कर रहे हैं। ये येलो वाइट फ्लावर और ये सफ़ेद चादर वाली फॉग, मज़ा ही आ रहा है। लेकिन इसके साथ मेरी हालत भी ख़राब हो रही है, थक गई हूँ मैं, ऐसा बोल रही हूँ। हाय, इतना थकने के बाद एक हॉल्ट तो बनता है, स्पेशली इस सुंदर सी जगह पे। आप जब यहाँ पे होते हैं ना, तो आपको लगता है आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे है, जहाँ से आप प्रकृति का आनंद ले रहे हो। इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन ये मंजिल नहीं है, और भी मुश्किल भरे रास्ते हैं, जिसे मैं आगे दिखाऊंगी। चलिए। वो रहे हमारे बाकी साथी, और मैं अभी आऊँगी बीच में, और हमारे ट्रैकिंग मास्टर है सबसे आगे। ये जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा पहाड़ पत्थर वाले हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं, और छोटे से किनारे जो गली टाइप से है, उसमें से हम लोग निकलने हैं। ये हमारे ट्रैकिंग मास्टर है, और ये मैं हूँ। थक गई हूँ, सब थक गए हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ पे हमें बड़े बड़े पत्थर के बीच में चलना पड़ता है। एक्चुअली में ये पत्थर बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमें अपना एक पैर जो है उस पत्थर पे एग्जैक्टली रखना है। गलत पत्थर का चुनाव नहीं करना है, क्योंकि हम उससे स्लिप हो सकते हैं, या वो पत्थर वहाँ से खिसक सकती है और सारे पत्थर गिर सकते हैं। मेरी फ्रेंड इस पत्थर में गिर भी चुकी थी, इसलिए ये एक पत्थर दूसरे पत्थर पे पाँव रखते हुए हमें सावधान
ये एक और हॉल्ट जहाँ पे बाकी ट्रैकर्स यहाँ रुकते हैं और उनके कुछ बनाने के लिए है खाना पीना। और ये बीच बीच में जो नदियाँ पड़ती है उसको पार करते हुए हम लोग, बहुत ही ठंडा पानी था। ये हमारे सभी साथी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए। ये दो नदियाँ बह रही है, एक्चुअली में जम गई है। ये जहाँ से निकल रही नदी यही व्यास कुंड है, मतलब व्यास नदी की ओरिजिन। ये हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ से देख कर के लग रहा है कि बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में चलने में वहाँ हमको आधे घंटे लग गए थे। उस पार पहुँचने से पहले एक रिवर है जो कि फ्रोजन है, उसको हमको बहुत सावधानीपूर्वक पार करना पड़ा और पत्थर जो है उनके बीच से भी चलना पड़ा। तो पहुंचने में कम से कम हमको आधे घंटे लग गए थे। आपको नज़र आ रहा होगा। Yuppie! Finally, I have submitted my Vyas Kund river trek. This is my first ever trek in north part of India, and this is Vyas Kund trek, which is 12,140 feet. I'm really happy after this. Please guys, if you like my video, like, comment and subscribe. Thank you very much for your support, love.